Hello everyone, as you all know, this is Nihalka Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series of business organization, and in this video we are going to discuss about this important topic, that is what is the difference between MOA, that is Memorandum of Association, and AOA, that is Article of Association. तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको बहुत सारे बेसिस पे हम क्लासीफाई करने वाले हैं, इजीली समझने वाले हैं. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now we are starting with the difference first on the basis of definition. So memorandum of association, article association को हम लोग उनकी definition के basis पे classify करेंगे, right? So memorandum of association क्या होता है? ये एक ऐसा document होता है जो कंपनी की incorporation के लिए बहुत important होता है. मतलब अगर आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी को incorporate कराना चाहते हैं, जो कि पहली स्टेज होती है, कंपनी को existence में लाने वाली स्टेज होती है, तो उसके लिए आपको memorandum of association जो है वो जरूरी होता है, और इसके बिना आप कंपनी को existence में नहीं ला सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल एसोसिएशन. आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये भी कंपनी का ही डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आ जाते हैं. मतलब कि कंपनी में कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे, कौन कौन से रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे, वो चीजें जो है वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कवर अप होती हैं. सो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपका डील कर रहा है आपकी इन सारी चीजों से रिलेटेड कि आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में जरूरी है, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को बता रहा है कि कैसे आपको कंपनी चलानी है. राइट, सो ये अब डिफरेंस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर डेफिनेशन. नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप किसके बीच में लोग स्टैब्लिश करते हैं. सो मेमोरेंडम एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी और उसके आउटसाइडर पार्टी, अब आउटसाइडर पार्टी में बहुत सारे हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, उनके बीच में क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप को डेवलप करता है. और जो आपका आर्टिकल एसोसिएशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फॉलो कर रहा है, कंपनी के मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं, तो कंपनी और उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या करता है, ये रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है. तो इसको भी आप याद रखेंगे. नेक्स्ट आता है कि नेसेसिटी, कौन सा डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है. सो गाइस, अगर हम बात करें मेमोरेंडम एसोसिएशन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया कि आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है, तो आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन की जरूरत होगी. सो ये क्या है, एक बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है. लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी आपका नेसेसरी है, बट इन केस ऑफ योर पब्लिक कंपनी आर्टिकल एसोसिएशन जरूरी नहीं है. आप चाहे तो हो सकता है, नहीं चाहे तो नहीं हो सकता. तो ये कंपल्सन नहीं है इस डॉक्यूमेंट को लेके इन केस ऑफ योर पब्लिक कंपनी. राइट, सो आर्टिकल एसोसिएशन की नेसेसिटी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यस जरूरी है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज अ चॉइस. ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर नेसेसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपल्शन. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन. प्रोविजन के बेसिस में देखा जाए तो जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है वो आपका कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाता है. मतलब कंपनी एक्ट जो होती है वो उसको गवर्न करती है, बता दी किस तरीके से आपको बनना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर को फॉलो करके आप इसको बनाते हैं. राइट गाइस, और जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसको आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बेस बना के और कंपनी एक्ट को बेस बना के बनाते हैं. मतलब मेमोरेंडम एसोसिएशन में आपने बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं. हम नेम क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, लायबिलिटी क्लॉज क्या है, कैपिटल क्लॉज क्या है, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेम क्लॉज मतलब कि आपकी कंपनी का नेम क्या होगा, ठीक है, लोकेशन क्या होगी, कितने पार्टनर्स मतलब कितने मेंबर्स होंगे, फिर आपका लायबिलिटी क्या होगी, कैपिटल आप कितने लगा रहे हैं. तो ये सारे क्लॉजेस होते हैं आपके मेमोरेंडम एसोसिएशन में. इन सब चीजों को बेस बना के आप क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, इनको आधार लेते हैं. ठीक है, और कंपनी एक्ट को भी फॉलो करते हैं. तो ये है आपका प्रोविजन कि किसके बेसिस पे आप इन सारी चीजों को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं. नेक्स्ट आता है अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं सो क्या, ठीक है, वो कैसे होगा, इन दोनों के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन. राइट, सो अगर हम मेमोरेंडम एसोसिएशन की बात करें तो अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आपको स्टेचुटरी अथॉरिटी जो होती है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है. उसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद भी आपको कंपनी एक्ट या इन सारी चीजों को जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, कंपनी लॉज है, इनको फॉलो अप करके ही आप चेंजेस कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है, जो आर्टिकल एसोसिएशन होता है उसमें आपने बस एक रिजोल्यूशन जो है जनरल मीटिंग में पास कर दिया, उसके बेसिस पे आप जो चेंजेस है वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे चेंजेस देखा कंपैरेटिवली क्या होता है, ईजी होता है करना, बट यहाँ पे आपको लंबा प्रोसेस जो है वो फॉलो अप करना पड़ जाता है. तो इस तरीके से हम इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट और लास्ट जो डिफरेंस आता है कि कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें आती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेन. सो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आपने बात की कि कंपनी
के इनकॉर्पोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के नेचर और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्यों हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसका नेम क्या होगा, इसकी लायबिलिटी क्या होगी, इसकी कैपिटल क्या होगी, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने बात की है रूल्स एंड रेगुलेशन जो होती है कंपनी की, किस तरीके से आपको कंपनी को चलाना है, कौन से आप रूल्स को जो है फॉलो करेंगे आपके मेंबर्स, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। तो ये हो जाता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। सो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है इन दोनों को, दैट इज मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑन द वेरियस पैरामीटर। राइट, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।